बढ़िया बेटा, हम आप लोग कैसे हो? अच्छा, मैं दिखाई नहीं दे रहा, ये बैटरी का इशू लग रहा है। एक मिनट, जरा बैटरी को रिप्लेस करता हूँ मैं, जरा वेट करो जरा। बैटरी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को लग रहा है। आ गया। चलो। वो असल में उस दिन तो बैटरी डाउन हो रही थी ना, तो एक नई बैटरी अरेंज करी है। वो सुबह से चार्जिंग पे लगी हुई है, पता नहीं क्या उसमें चार्जिंग नहीं शो हुआ। फिर दूसरी बैटरी चार्जिंग पे लगा रखी थी, फिर उसको लेके आया मैं। चलो, फटाफट इसको देखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर, ठीक है। बुक में नहीं मिल रही है। कौन? बेटा फार्माकोग्नोसी। मैं फिर कह रहा हूं, एक बात समझ लो बहुत कायदे से। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता देना, ठीक है ना। डी फार्म की कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है। स्टैंडर्ड बुक समझते हो? स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हें बताऊं, मैं अपना फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होती है। स्टैंडर्ड बुक से मतलब है क्या? रेफरेंस बुक, ठीक है ना। अब है क्या, बी फार्म के सिलेबस में से कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक उठा करके क्या बना दिया गया? डी फार्म। तो बी फार्म की जो किताबें हैं, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, उसको हम लोग देख करके, समझ करके, उसमें से जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में डाले गए हैं, हम उसको देखते हैं। अच्छा, फिर डी फार्म में मिलेगा क्या? डी फार्म में आपको मिलेंगे पब्लिकेशंस। पब्लिकेशन तो खैर सभी होते हैं। पब्लिकेशन का मतलब है जहां पर आपको पब्लिकेशन में क्या होगा। अच्छा, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जनरली मोटी होती हैं और एक सब्जेक्ट की एक ही होती है। जो पब्लिकेशंस मिलेंगी उसमें कंबाइंड रहता है ना। कंबाइंड मतलब ये नहीं करा कि सारे सब्जेक्ट एक साथ रहते हैं, मतलब। और स्टैंडर्ड बुक में कभी भी आपको ना हिंदी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड बुक में कभी हिंदी नहीं मिलेगी। तो बात को समझने की कोशिश करो। तो इन सब चीजों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ जो पीसीआई का सिलेबस है, इसका सिलेबस है, पीसीआई ने जो सिलेबस दिया है, हम लोग यानी कि मैं और फार्मेसी के जो दूसरे टीचर्स हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली पीसीआई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए सिलेबस का फोल्डर सबसे ऊपर रखा है, सिलेबस फॉर डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ताकि आप उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए चलें, किसी बुक के इंडेक्स को, किसी बुक के सिलेबस को ना देखें। बात क्लियर हो गई? सबको वीडियो कॉल पे ऐड। बेटा एक उसमें सिंबल आता है, उसका एक हाथ का सिंबल आता होगा तुम्हारे में, देखो जरा, एक है ना हैंड वाला सिंबल आ रहा होगा बन करके। हैंड वाला सिंबल आ रहा है, जो हाथ वाला सिंबल आ रहा है बन के। फीचर अभी है या हटा दिया गया है, मेरे को याद ध्यान नहीं है। हाँ, ये वाला। इस पे आप क्लिक करोगे ना, मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्ट क्लास चलते वक्त। ये सिंबल है? नहीं है तो हो सकता है अब। अरे नहीं, हाय नहीं। इस सिंबल पे, ये सिंबल जहां दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करो। सब मत कर देना अब एक साथ। अच्छा नहीं है, अब नहीं है, पहले था। ओके, तो हो सकता है कुछ इसमें चीजें अमेंड की गई हो तो हटा दिया गया हो। चलो, कोई बात नहीं। हम फटाफट ये सिलेबस का कॉन्सेप्ट समझ गए हो। पीसीआई का सिलेबस जो पीडीएफ है उसी को फॉलो करना है, कोई बात नहीं। हम एक काम कर लेंगे,
बात करनी है ना, हम एक काम कर लेंगे, आप लोग बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। और अभी इस बार तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई, देख लो मैं हूं फर्रुखाबाद, जिसको हम कहते हैं यूपी 76, ठीक है। इसके आसपास के जो लोग हैं या जो दूर के भी हैं, बहुत से लोग हैं, सर हमें आपसे मिलना है, तो आप लोग एग्जाम दीजिए, फिर हम एक कोई डेट डिसाइड कर लेंगे छुट्टियों वाली, एक बड़ा सा फंक्शन अरेंज कर लेंगे, आप लोग आइए, उसमें वेलकम रहेगा। लेकिन अभी जस्ट सोचा हुआ है, इसको करेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन तब हम फेस टू फेस मिलकर बातें भी करेंगे और एक दूसरे से मिल भी पाएंगे, ठीक है। तब जावेद हमारी वीडियो कॉल भी होगा और हमारा आमना सामना भी होगा। ठीक है, मिलेंगे बेटा, मेरी भी इच्छा है कि सब लोगों से मिलूं, पूरे इंडिया से दूर दराज से लोग हैं, तो मेरा भी मिलने का मन करता है। मिलेंगे कभी, मौका ऐसा सब कुछ ठीक रहा तो जरूर बनेगा ऐसा मौका, ठीक है। तो फिलहाल जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर बेटा मैं 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, केवल समझना है तुम लोगों को। अब देखो इसमें समझना क्या है वो मैं तुम लोगों को बताऊं। कहां गया, ये रहा। तो जुड़े रहें, अगर आप पास आउट भी हो जाते हैं, मान लो इस साल कुछ बच्चे निकल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े रहो। मैं एक अपना इसी ऐप पर एक मैसेज दूंगा, एक यूट्यूब पे भी मैसेज डालूंगा, सबको बुलाऊंगा जो जो लोग आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बुक करेंगे, फंक्शन करेंगे यहाँ पे बढ़िया सा। चलो फिलहाल हम आते हैं फटाफट अपने आज के चैप्टर में कि हमें करना क्या है। 2-3 चीजें हैं, ठीक है, उसको समझ लो। अरे मैंने पेन कहां रख दिया भाई, ये रहा। हाँ भाई, मैं यूपी 76 में ही रहता हूं, प्रॉपर यूपी 76 में ही हूं मैं, बिल्कुल सेंटर में हूं यूपी 76 के। ठीक है। पहला चैप्टर बेटा, समझो बात को। जो बच्चे पुराने हैं वो समझते हैं, नहीं समझते तो समझो, और जो बच्चे नए हैं उनको समझना है। जिस तरीके से फार्मास्यूटिक्स में हमने कुछ 2-4 क्वेश्चन देखे थे, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं क्रिएट करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं यहां से, जो आ चुके हैं एग्जाम में। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, ठीक है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कस या राइट ए शॉर्ट नोट, डिस्कस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। आगे आते हैं, स्कोप। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना हिस्ट्री वाला, यहां बच्चों को बहुत दिक्कत है, तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कर लिखना कैसे है, करना कैसे है। यहां बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा है, अरे कौन है भाई, ले लो, अब बजेगा ही नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस,
स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है स्कोप। राइट डाउन स्कोप। ठीक है, तो ऑफ बेटा जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, जो बच्चों के पेपर हो चुके हैं वो लोग जानते हैं, और जो बच्चे पेपर अब देंगे वो समझ लें अच्छी तरीके से। जितने क्वेश्चन करा दे रहा हूं पहले वाले से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कराए थे, इनसे पे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस बातें बंद। अब यहां पे आ जाओ सब लोग। चार क्वेश्चन नोट किए और इन चारों क्वेश्चन को हम लोग अपने नोट में फटाफट जो हमारे नोट्स है उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है। इसके कौन किसने फार्माकोग्नोसी का टर्म दिया था? मार्क कर लें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी है ये। फार्माकोग्नोसी का टर्म किसने दिया था? सीए सिडलर। ठीक है, तो इसकी डेट भी याद कर लेंगे और ये किस कंट्री का था ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, और अपने इसने किस थीसिस में दिया था? एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये पूरी लाइन पहले वाली इंपॉर्टेंट होगी, याद करने वाली है। ये जो नाम है सीए सिडलर का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, आ भी चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे आते हैं। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। डायस्क्राइड अ ग्रीक फिजिशियन। ठीक है, अब उसके बाद जब आता है बात किसकी? डेफिनेशन की। तो देखो यहां पर एक चीज, तुम जब डेफिनेशन देते हो तो डेफिनेशन में ये टर्म लिख सकते हो। डेफिनेशन की बात करूंगा मैं कि भाई टर्म आया कहां से है। ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, जिसका मतलब ड्रग होता है। अग्नोसिस विच मींस नॉलेज ऑफ, और जिनोस्को मींस टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। तो ये एक बात बता सकते हो ग्रीक वर्ड से आया है, ऐसा ऐसा है। नहीं बताना तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, नहीं बताना है तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या होता है? डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो जो 3 डेफिनेशन है, 1, 2 और 3, जो तुमको पसंद हो, कोई एक डेफिनेशन बढ़िया से याद कर लोगे। ठीक है ना। अब तुम लोग कहोगे सर सबसे अच्छी कौन सी रहेगी? तो हम यही कहेंगे भाई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी वाली है, वो याद कर लो। नहीं याद होती है तो सिंपल भाषा में, जैसे फार्माकोग्नोसी में भी डिफाइंड एज द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। यहां पर एक टर्म क्या आना चाहिए? क्रूड ड्रग। भाई कोग्नोसी में हम लोग क्या कर रहे हैं? कच्चे ड्रग मतलब पत्ते, टहनियां, इन सब की तो बात कर रहे हैं। एंड रिलेटेड सब्सटेंस, और उनसे जुड़े हुए सब्सटेंस, इनको ही देख रहे हैं। क्रूड ड्रग और से जुड़े हुए सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ओरिजिन टू एक्वायर नॉलेज अबाउट देयर नेचर एंड प्रॉपर्टी। हम स्टडी करना चाहते हैं क्रूड ड्रग और से जुड़े हुए सब्सटेंस की, जिससे कि नॉलेज मिले, ताकि हम उसका नेचर प्रॉपर्टी को समझ पाए। क्यों समझनी है हमको नेचर प्रॉपर्टी? थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। सिंपल भाषा में हो गया ये, इसको दिमाग में सेट कर लो। क्रूड ड्रग, रॉ, कच्चा समझते हो ना, तो ये हो गया। इसको समझ लिया ना एक बार, फिर अपने मन से बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस आ जाएं तो हम लोग उसमें क्या पढ़ना चाहते हैं? फिजिकल, केमिकल, इसीलिए थोड़ी स्टैंडर्ड हो जाती है। यहाँ पे सारे टर्म आते हैं, हम उसका फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, ड्रग सब्सटेंस, पोटेंशियल ड्रग और ड्रग सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन है? नेचुरल, जो कुदरती तौर से आ रहा है। ठीक है, एज वेल एज द सर्च फॉर अ न्यू ड्रग फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। तो यहां पे 3 चीजें हमें स्टडी करनी है, फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। इस तरह से लिख दो, थोड़ा सा शॉर्ट करके इधर उधर बना बनू के, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो जाती है यहां पर, तो डेफिनेशन होगी खत्म। उसके बाद हमें यहां से सब छोड़ सकते हो। यहां पे हम फाउंड सिस्टमेटिक स्टडी, इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पसंद करते हैं 2-3 डेफिनेशन लिखना। यस, ठीक है, तो उस केस में आप चाहें तो 2-3 डेफिनेशन लिख करके आ सकते हैं, अगर आपके अंदर याद करने की क्षमता है, अगर आप ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई को। जो बच्चे केवल जस्ट एक याद करके काम चलाना चाहते हैं, वो एक याद करके भी काम चला सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बताता हूं लीस्ट पॉसिबिलिटी से
जो बच्चे बिजी हैं अपनी लाइफ में, किसी वजह से बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं पढ़ाई को, लेकिन पास होना उनके लिए बहुत जरूरी है, तो मेरा फोकस ऐसे बच्चों पर रहता है। और जब ऐसे बच्चे पास हो जाएंगे तो जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, वो तो फिर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। वो लोग सब पढ़ें, कुछ भी ना छोड़े, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज लगती है कि सर ने इस नोट्स में ये चीज यहाँ डिस्क्राइब नहीं की, तो बेटा इसके लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऐप में, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। यहां मैं बता रहा हूं कि यहाँ पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है। यहां मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन आएगा और क्या आंसर देना है आपको, जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं। अब बेटा हिस्ट्री में ना, अब मैं आपको बताऊं कहां शुरू करें कहां अंत करें। तो बड़ा ही हिस्ट्री का खेल, किसी भी टॉपिक में अगर हिस्ट्री का चीज पूछी जाती है ना, तो बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हिस्ट्री के सवालों के जवाब कैसे दोगे, कहां से लिखना स्टार्ट करें, क्या 4-5 पन्ने भरने हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, अगर मेरी बात मान रहे हो तो। और हाँ, अगर कंफ्यूजन है कि नहीं सर हमारे सर ने तो कहा है हिस्ट्री है तो 5 नंबर का सवाल है तो 4-5-6 पन्ने भरने हैं, फिर चॉइस आपकी है। मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। जब क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का, जब क्वेश्चन आ गया है किसका, हिस्ट्री का, ठीक है, तो यहां पर तुम लोग उस हिस्ट्री का जो मैंने नोट्स बना के रखा है, और जो बच्चे चाहते हैं यार हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें लिखूं क्या, कुछ नहीं, जो मैंने नोट्स बनाए ना और मैं बताऊंगा अभी, उसमें से गिनती के 10 पॉइंट्स, भाई कितना, 10 पॉइंट्स। अब हिस्ट्री के चक्कर में बच्चा सर पकड़ लेता, सर क्या क्या पढ़ने, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे छोड़ दो सब कुछ, गिनती के 10 पॉइंट आप निकाल लें उसमें से, ठीक है ना। टीचर समझदार होगा हमारी तरह, तो 10 पॉइंट देख के कम से कम कुछ नहीं तो 4 नंबर पकड़ाएगा, 4.5 पकड़ाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश है, तुमने अच्छे अच्छे चीजें लिख रखी है तो 5 के 5 पकड़ा देगा। टीचर थोड़ा सा मेंटल लेवल अलग है कि नहीं भाई बच्चे ने पेज ही नहीं भरे हैं, तो कुछ नहीं तो 10 पॉइंट में तुम्हें कम से कम 2.5 से 3 नंबर पकड़ा देगा, काफी है। अब उस 10 पॉइंट में तुम्हें 2.5 से 3 मिल रहे हैं 10 लाइनों में, और वहीं पर एक बच्चा 3-4 पन्ने भर के आ रहा है, तब भी उसे 4 ही नंबर मिल रहे हैं। कितना, 1 नंबर तो ज्यादा ही है, मायने रखता है 1 नंबर, लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर टाइम, क्या देखना है, टाइम को देखना है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें सब याद कर सकते हैं वो पूरा याद करें, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं भूल जाता हूं कि क्या याद करूं क्या याद ना करूं, वो केवल और केवल कितना, 10 पॉइंट्स निकाल लें, और उससे ज्यादा अगर याद करने की क्षमता तो उससे ज्यादा। अब लिखना कैसे है आओ बताता हूं मैं, ठीक है। लिखना कैसे है उसको समझते हैं। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, चाहे ये वाला पसंद हो या यहीं से पढ़ रहे हैं बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे ने कुछ और पढ़ रखा तो अलग बात है। एक इंट्रो दे देंगे कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन एक्सिस्टेंस, ये उतनी पुरानी है जितना पुराना इंसान का अस्तित्व है। टू नो द फ्यूचर वन शुड नो द पास्ट, अगर हमें भविष्य जानना है तो हमें पास्ट का पता होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है ना। किसी का अगर भविष्य जानना है, आज की तारीख में किसी का भविष्य जानना चाहते हो तो उसका पास्ट पता होना चाहिए। पास्ट का कैसे मतलब, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, जितने बच्चे यहां पर हैं, ठीक है, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है दीपक। अब पास्ट, अब जैसे इतने सारे बच्चे यहां पर हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ज्यादा लेजी हूं, थोड़ा सा मैं भी लेजी हूं, ठीक है। अब तुम लोगों से बहुत से बच्चे होंगे जो तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, अब उनमें से कुछ लोगों के पेरेंट्स को तो कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा बच्चा कर ले जाएगा, क्यों, उसकी पास्ट की एक्टिविटी को देखते हुए कि वो सिंसियर है, फालतू चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है, टाइम की कदर करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है। एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, वो बीच बीच में मोबाइल चला रहा है, दोस्त का फोन आ गया तो घूमने निकल जा रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन ये सारी एक्टिविटी भी चल रही है। तो पास्ट की एक्टिविटी देख के फ्यूचर का पता चल जाएगा कि बच्चे के साथ क्या होने वाला है। वैसे ही हमारा टॉपिक है कि इस लाइन का मतलब है कि अगर आज की तारीख में आप किसी का पास्ट देखें तो उससे आप एक फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा उसका, ठीक है। तो समझ जाओ, जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट समय है, इस समय आप लोग अपने लाइफ के उस पड़ाव पे होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और काफी सारा समय होता है, ठीक है। एक समय के बाद ना समय मिलेगा ना एनर्जी रह जाएगी बॉडी में। अब स्टार्टिंग में फिर इन द अर्ली पीरियड प्रिमिटिव मैन वेंट टू सर्च ऑफ फूड, ये थोड़े स्टार्टिंग में इंट्रो दे दिया, देना चाहो तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर आ जाएंगे आगे, द वर्ड ड्रग इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म ड्रूग मींस ड्राइड,
ड्रग कहां से आया? ड्रूड। शुरुआत में क्या था? घास, कूड़े, पत्तियां तो खाते थे हम लोग, कंदमूल, आदिमानव लोग। व्हेन ड्राइड प्लांट वर कॉमनली यूज्ड एज मेडिसिन, जब शुरुआत में सूखे पत्ते, टहनियां हम लोग जड़ी बूटियों से बनाते थे। अब हिस्ट्री की बात करें तो कह रहा है कि हिस्ट्री को 3 स्टेज में तोड़ा गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और इन 20th सेंचुरी। यानी कि आप चाहें तो आपका पहला पॉइंट ये बन जाएगा कि इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद छोड़ दो, फिर सीधा आ जाओ किस पर? दूसरे पॉइंट में आ जाओ कि चाइना ने क्या किया। दूसरा पॉइंट ये बना लो। तो चाइना के अंदर अगर ये सारी चीजें याद हो तो ठीक है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लीजेंड शैन नुंग, ठीक है, उसके अगर एम्परर हु सॉट आउट and investigated the medicinal value of several hundred herbs, he reputed to have tested many of them on himself and have written the first Panty Sao or native herbal recording 365 drugs। तो कह सकते हो कि एक लीजेंड था शैन नुंग, ठीक है, एक एम्परर हु सॉट आउट एंड इन्वेस्टिगेटेड, जिसने ढूंढे और इन्वेस्टिगेट किए थे कई सारे ड्रग्स, ठीक है ना। तो यहां से एक शैन नुंग का नाम मिल गया। फिर उसने रिटर्न एक तरह की किताब लिखी, पैंटी साओ या नेटिव हर्बल, जिसके अंदर उसने 365 ड्रग के बारे में लिखा, ठीक है। फिर अब दीज वर सब डिवाइडेड एज 120 एम्परर हर्ब्स ऑफ हाई फूड ग्रेड क्वालिटी विच आर नॉन टॉक्सिक एंड, मतलब जो ड्रग्स की कैटेगरी उसको तोड़ा गया है। 120 कौन से हैं? उसको 120 ड्रग्स को एम्परर कहा, शाही, 120 ड्रग्स को मिनिस्टर कहा, 125 ड्रग को क्या कहा? सर्वेंट का। डेट हैविंग स्पेसिफिक एक्शन टू ट्रीट डिजीज, एक खास एक्शन था डिजीज को ठीक करने का, ठीक है। तो उसने 3 कैटेगरी कर दी। बस यहां से लिख के यहां तक छोड़ दोगे। पॉइंट बना रहे हो, मैं एक तरीका बता रहा हूं, बाद बाकी जो लोग ज्यादा याद रख सकते हैं, कर सकते हैं, वो लोग अपना आगे पढ़ेंगे और करेंगे। ये टॉपिक बिल्कुल रटने वाला है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एंशिएंट इजिप्ट, इसके बारे में दे दोगे। यहां पर एक है पेपायरस एबर्स, ठीक है ना, बर्लिन पेपायरस किताब है, एडविन स्मिथ पेपायरस। पेपायरस आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडबुक। पेपायरस क्या है? ये कुछ जो नाम दे रहे हैं, पेपायरस एबर्स, ये किताबों के नाम है जो बहुत पुरानी किताबें हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट, बीमारी और उनके इलाज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एंशिएंट इजिप्ट में 1 या 2, ये पेपायरस वाला पॉइंट जरूर देना, उसके बाद में ये वाला पॉइंट दे सकते हो। फिर आ जाएंगे एंशिएंट इंडिया, चौथा पॉइंट। अच्छा, यहां पर क्या है, मैंने 10 पॉइंट कहा है, तो यहां पे आप 5 ही पॉइंट रखेंगे, 4-5 पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट के अंदर कई सारे पॉइंट आ रहे हैं। फिर इंडिया का तो आपको पता ही है, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, ये सारी बातें करेंगे, चरक संहिता वाला, जो हमारा क्या कहते हैं आगे जाकर आयुर्वेदा वाले पॉइंट में भी आएगा, ठीक है। इंडिया की बात हो जाएंगी, इसमें 2 या 3 पॉइंट दे दोगे जो तुम समझ में आते हो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है ना। तरीका समझ लो, बाद बाकी इसमें रटना है। फिर चौथे के बाद 5वां पॉइंट आ गया एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। यहां से क्या हमको चीजें मिली फार्माकोलॉजी, इसमें हिप्पोक्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अरिस्टोटल वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट दे दोगे। सारे मत दो, थियोफ्रास्टस भी वैसे इंपॉर्टेंट है, खैर हिप्पोक्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो पक्का देना है। तो एक एक हेडिंग का तो 2-3 पॉइंट हो जाएंगे कि इसने क्या था, डेट याद रहे, अच्छी बात है, ना याद रहे तो इसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। रिमेंबर्ड फॉर हिज फेमस ओथ विच इवन नाउ एडमिनिस्टर्ड टू द डॉक्टर, ठीक है ना। इन्होंने जो डॉक्टर्स लोग एक कसम खाते हैं कि हम मरीज की हमेशा सेवा करेंगे, सभी लालच और चीजों को छोड़ करके। आगे आते हैं, फिर यहाँ पे डायस्क्राइड्स आ गए थे हमारे, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है, देना चाहे दे सकते हैं। गैलन के बारे में जिक्र दे सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे रोम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई सारे हमारे पास फिलोसफर थे जिन्होंने काफी सारा काम किया था। बात समझ में आ रही है? कई सारे फिलोसफर थे जिन्होंने काफी सारा काम किया था। तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद यहां पे चाहो तो चीजों को छोड़ सकते हो, और ये एक क्रोनोलॉजी मैंने सेटअप करी है कि कब क्या हुआ, याद रहे तो अच्छी बात, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ 4 पॉइंट है, यहाँ पर एक चौथा पॉइंट में क्रोनोलॉजी लिख करके, 5वां पॉइंट में लिख करके, इसमें जो जो याद रह जाए। सबसे पहले 3rd मिलेनियम बीसी, फिर आए थे इजिप्शियन जिन्होंने एबरस पेपराइस दिया था, फिर हिप्पोक्रेट्स, फिर डायस्क्राइड्स आए थे, फिर इस्लामिक एरा आ गया था, ठीक है, फिर एरा ऑफ यूरोपियन आ गया था। ये 5वें पॉइंट में क्रोनोलॉजी देना चाहें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज जैसे 16 है, 16 याद ना रहे, 5, 6, 7, 8 याद रह जाए, जो तुमको लाइन से याद रह जाए अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 5वां पॉइंट तुम्हारा ये हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारी हिस्ट्री कवर अप होगी यहां पर। तो यहां पर तुम्हें करना क्या है, हिस्ट्री वाले लेक्चर को जाओगे, खोलोगे, एकदम शांति से बैठोगे, कॉपी पेन लेकर के,
मैं जब पढ़ाता जाऊंगा वहां से तुम लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ चेंज कर करके ये 5 पॉइंट अपने उतार करके याद रख लोगे, और आखिरी दिन जब तक एग्जाम है तब तक यही पेज को अच्छे से संभाल के रखोगे। बार बार पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ लोगे, अच्छे से रट जाएगा। हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आया तो मान के चलो 5 में से 5 नंबर तुम्हारे पूरे आ जाएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तरीका है हिस्ट्री को याद करने का, बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री एक बार में याद नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी याद कैसे करोगे कि पहले तुमने एक दिन या 2 दिन बैठ करके, जैसे एक दिन बैठे तो उसमें तुमने ये पहला पॉइंट याद कर लिया, क्या था पहला पॉइंट हमें ये लिखना है। दूसरे दिन तुमने दूसरा पॉइंट याद कर लिया, या 2 से 3 पॉइंट। सारे पॉइंट एकदम से याद करने मत बैठ जाओ, अभी टाइम है, शुरुआत हो रही है। जिन लोगों के एग्जाम अभी पास में है वो लोग अपना 2-3 मतलब उसी हिसाब से टाइम को मैनेज करें। जिन लोगों के एग्जाम नेक्स्ट ईयर है वो लोग 1-1, 2-2 करके याद करें। देखो, जो चीज टफ है उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करो, और जो चीज आसान है वो तो एक बार पढ़ लिया, और कोशिश करो चीजों को समझ लो और उसको दिमाग में सेट कर लिया, उसको फिर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज में। और आपको लगता है कि हमारी लैंग्वेज में लिखने से नंबर कट जाते हैं, तो बेटा एक्सपेरिमेंट मत करो, एक बारी खुद से लिख करके ना उसको या अपने टीचर को दिखाओ, या एक बारी मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो कि सर देखो मेरी लैंग्वेज थोड़ी वीक है, मैंने खुद से बना के लिखा है, तब मैं बताऊंगा कि हाँ ये गड़बड़ी हो रही है इसलिए नंबर कट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब दिमाग में सेट कर लोगे तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम कभी भी किसी विषय में उसका आंसर लिख सकते हो। हिस्ट्री हो जाती है हमारे पास। हिस्ट्री के बाद आता है प्रेजेंट स्टेटस। ये ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि आज के टाइम पे इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, ये क्रिटिकल है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस में, कई सारी अलग अलग साइंसेस हैं, उनको क्या कहते हैं डेवलप करने में इसका काफी सहयोग हो। तो इसमें से कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 है तो कम से कम यहाँ पे तुम्हें 3 पॉइंट तो देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फार्माकोलॉजी कई सारे डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग साइंस की जो ब्रांचेस है उसमें अप्लाई हो रही है। दूसरा, अगर हम आसान सी बात करें, नॉलेज ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, मतलब जितनी भी प्लांट की चीजें हैं, जेनेटिक्स हेल्पफुल है इन डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, है ना, प्लांट वगैरह जो हम उगाते हैं फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। कितना सिंपल है। अब प्लांट की जो केमिस्ट्री है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री। इसके अंदर काफी सारा डेवलपमेंट आ गया है, और इसका फाइनल क्या हो रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। हमको इनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, उससे क्या फायदा है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग उसका थ्योरेटिक इफेक्ट, वो क्या इफेक्ट करेगा। तो ये ब्रांचेस हैं एक तरह से देखा जाए, ठीक है ना। कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, फाइटोकेमिस्ट्री एक ब्रांच बन चुकी है जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रक्चर उसका ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन सिस्टम, यहां पर इसका रोल है। ठीक है, यानी कि एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीजें कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस मेडिसिन सिस्टम। एडवांस मेडिसिन सिस्टम आ गया, और क्या आ जाएगा अपना पास, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। मतलब फार्माकोग्नोसी की हेल्प से हम लोग स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग, ये आप हेडिंग बना लेंगे। फर्स्ट हेडिंग डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस, सेकंड हेडिंग कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड फाइटोकेमिस्ट्री, फोर्थ हो जाएगी एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन सिस्टम, फिफ्थ हो जाएगी स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफ क्रूड ड्रग। और इसके बारे में फिर जो मैंने समझाया है उसके हिसाब से, ये लाइनें टफ लग रही हैं तो अपनी सिंपल लाइनें लिखें। जहां पे चीजें लग रही हैं टफ हैं, जो मैंने समझा दिया तब बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन इन लाइनों को याद करना डिफिकल्ट है, तो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, हिंदी में करें, फिर उसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, चलो 2 टॉपिक हो गए हमारे पास, 3 हो गए, डेफिनेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, और स्टेटस हो गया। नाउ स्कोप। स्कोप का मैं हमेशा बताता हूं, जहां जहां जैसे कि ये चीजें कहीं ना कहीं पॉइंट जो है ना हमारे पास, ये स्कोप में भी कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं। स्टेटस क्या है, जहां जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है वही सारी चीजें क्या है, स्कोप में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्या आ जाएगा, न्यू ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, न्यू ड्रग डिस्कवरी में आ गया।
लिंक है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, है ना। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है अपना, जैसे कि जो भी अपना आयुर्वेदा वगैरह है, ठीक है। सब लोग यहां ध्यान दें, फिर आपस में बातें ना करें। ओके, इट इज एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन, ये एक तरह का ब्रिज, बांध के एक तरह से बीच में क्या पुल का काम कर रहा है, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री एंड फार्माकोथेरेप्यूटिक, इसके बीच में एक तरह का ये ब्रिज का काम करता है। फार्माकोग्नोसी के बिना हम इन तीनों को आपस में कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% से भी ज्यादा लोग आजकल आज के डेट में भी क्या है, कुदरती चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हम लोग एलोपैथी भले खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी पे असर कम हो एलोपैथी का, तो हम लोग नेचुरल चीजों की तरफ जाते हैं। तो वहां पर हमारा फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा रोल है। फार्मा क्या है, सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स का सेफ यूज कैसे किया जाएगा, हर्बल ड्रग्स खाने से भी कई बार पॉइजनस हो जाता है, चीजें नुकसान कर जाती हैं, उसके लिए भी क्या है, फार्माकोग्नोसी हमारी इंपॉर्टेंट है, वहां पे इसका स्कोप है। तो इस तरह से तुम्हें पॉइंट निकाल लेना है। लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये लिंक है किसके बीच में, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच में भी एक लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोवेल मेडिसिन, ठीक है, नोवेल मेडिसिन के डेवलपमेंट का बेस है। फार्माकोग्नोसी की हेल्प से हम लोग जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्पेंस करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इन डोजेस फॉर्म एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगेन एक काफी है ना, बिना फार्माकोग्नोसी की हेल्प के हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के डोजेस फॉर्म कैसे बना पाएंगे, जैसे आजकल हर्बल टैबलेट्स वगैरह आती हैं। बेटा हिंदी में नंबर लॉस नहीं होता, एक अफवाह सी फैली हुई है। अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, मेरे सामने बहुत से बच्चों ने हिंदी में एग्जाम दिया है, लिखा, बढ़िया नंबर से पास हुए हैं। हिंदी में बस आपको थोड़ा सा ये देखना होता है कि आप हिंदी साधारण हिंदी लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी वाली हिंदी, जैसे हमारे यहाँ पे सारे वर्ड क्या है, टर्मिनोलॉजी वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको उसके अंदर कुछ शब्द होते हैं खास, उनका इस्तेमाल करना होता है। कई बच्चे होते हैं कि उनका इस्तेमाल ना करते हुए बिल्कुल बेसिक हिंदी लिख के चले आते हैं, तो वहां पे उनका थोड़ा सा क्या है, नंबर का लॉस होता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी की वजह से ही डेवलपमेंट हुआ है किसका, बॉटनी का, टेक्सोनॉमी का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, प्लांट जेनेटिक का, प्लांट पैथोलॉजी का, फार्मास्यूटिक्स का, फार्माकोलॉजी का, फाइटोकेमिस्ट्री का एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा रोल है। तो ये हमारे पास स्कोप आ जाता है। हाँ, राजस्थान में एक बच्चे से बात हुई थी मेरी, वो कह रहा था सर वहां पर राजस्थान में अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे अभी शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूं, शुरू से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो लोग बेसिक थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करें। कैसे, जैसे यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, यहां क्या है, न्यू ड्रग डिस्कवरी, तो अब इसको हिंदी में सोचो, फार्माकोग्नोसी न्यू ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करती है, मदद करती है, इसको हिंदी में लिखेंगे, फार्माकोग्नोसी हेल्प इन न्यू ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। तो अब बहुत बेसिक सी हिंदी और बहुत बेसिक सी, यानी कि सारे सेंटेंस तुमको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही लेके चलोगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनाइट समझते हो ना, इज AMR, उसकी भाषा में भी अगर आप अपने सेंटेंस बनाते हो तो बहुत बढ़िया नंबर लेके आ जाओगे। क्लियर है बातें, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो हिस्ट्री से ही बनेगा, हिस्ट्री के अलावा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। और हिस्ट्री में भी वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा डेफिनेशन, हाँ ये वाला, ये जो स्टार्टिंग में 2 लाइनें हैं, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर रटने वाला या कुछ भी समझने वाला नहीं है, यहां पर तुम्हारी मेहनत है कि तुम कैसा क्या करते हो करके, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में हैं,
एक एक दो दो क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, क्योंकि यहां पर तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा नो डाउट जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है कहीं ना कहीं समझते वक्त तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन याद करने में दिक्कत आती है। तो आपको अपनी लैंग्वेज में ये 4 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। दीज 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तैयार करते ही आपके अगेन 5 मार्क्स कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, देखें 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स कवर हुए कि नहीं हुए। चलो देखते हैं 5 मार्क्स कवर हुए कि नहीं हुए। एक दो स्टेट के पेपर उठाते हैं। एक दो स्टेट के पेपर लेते हैं और फिर आपको बताता हूं मैं कि क्या है इसका सीन। चलो देखें जरा। ओके, तो देखो यहां पर 5 नंबर, ठीक है, 1+4, डिफाइन फार्माकोग्नोसी 1 मार्क्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी 4 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स हो गया ये। ठीक है, और देखें और कोई क्वेश्चन आया हो। 5 मार्क्स का हो गया। देन आगे आए अगर हम लोग, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी 3 मार्क्स, यानी कि 5+3 8 नंबर। खैर ज्यादा दे दिया यहां से, और यह हो सकता है दूसरे स्टेट का भी देखेंगे। कितना, 8 नंबर का आ गया पहले चैप्टर से। समझ रहे हो बात को। अभी से ही तैयारी करोगे ना बेटा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अभी से तैयार करोगे तो कम से कम आखिरी तक जाते जाते 5-6 चैप्टर तो आप इतना अच्छे से तैयार कर लोगे कि आपको स्कोर बहुत अच्छा होगा, लास्ट में कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, कुछ बच्चे बिजी हैं अपने कुछ ना कुछ काम में, तो वो लोग अभी से तैयारी शुरू करें। चलो इसमें शायद एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो मैं बता दूं, मेरे को ध्यान है। द टर्म फार्माकोग्नोसी, ये देखा जाए तो ये सवाल एक और आ गया है, यानी कि 1 नंबर और, यानी कि लगभग 9 मार्क्स का यूपी के उसमें आ रखा है पहले चैप्टर से। खैर अब दूसरा लेते हैं, दूसरा कोई स्टेट उठाते हैं हम लोग। फार्माकोग्नोसी, चलो ये है हमारे पास। कर्नाटका का पेपर है, देख लेते हैं यहां से क्या आया हुआ है। अगेन 5 नंबर का पहला सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा सवाल जो है, राइट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो यहां पर स्टेटस और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 2.5 नंबर के हिसाब से 5 नंबर में एक सवाल ये आ गया, यानी कि आप मान के चलिए कि 5 नंबर में आपका सवाल आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल है। और देखें, जनरल टेस्ट हो गया, डेफिनेट प्लांट एनिमल,
और डिफाइन फार्माकोग्नोसी, ठीक है, यानी कि 1 नंबर और यानी कि 6 नंबर। तो हम ले लेते हैं मोटा मोटा कि 5 से 8 नंबर का इस चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। पांच नंबर का आता है। तो बेटा देखो, मैं कह तो रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि स्कीम भेज दो, इसकी कोई स्कीम नहीं है। हम लोग किसी स्टेट में 9 नंबर का 10 नंबर का पूछ लिया, किसी स्टेट में 5 ही नंबर का पूछ लिया, इसमें 6 नंबर का पूछा है, तो ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 नंबर तक का पूछा जा रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर को देख के हम लोग आंकड़े लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मान के चलो कि तुम्हारा 5 नंबर, यानी कि हिस्ट्री वाला सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री वाला उधर ही पूछा गया, हिस्ट्री वाला इधर ही पूछा गया है। तो हिस्ट्री वाला सवाल तो आप लोगों को याद करना ही करना है। डेफिनेशन भी इधर पूछी गई है, उधर ही पूछी गई है। तो डेफिनेशन और हिस्ट्री आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो यही बस आपको करना है। हो गया, ये वाला चैप्टर भी खत्म, ठीक है। तो आउट ऑफ 53 चैप्टर्स कितने कवर कर लिया हमने? 53 में से 2 चैप्टर हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। 51 चैप्टर बचे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा, क्लास रेगुलर चलती रही, ठीक है। तो उम्मीद है 3 महीने के अंदर हम लोग कोर्स निपटा लेंगे और फिर वापस से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगली बार फोड़ देंगे एकदम से। अगर एक और रिवीजन लग जाता है नेक्स्ट ईयर वालों के लिए तो मजा आ जाएगा फिर, है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो तरीके बताते चल रहा हूं उसको फॉलो करो और अभी से बेटा पढ़ाई करो, ठीक है ना। फार्मेसी उतनी आसान भी नहीं है अगर आप पढ़ोगे नहीं तो, अब पढ़ोगे तो उतनी टफ भी नहीं है। कल हम लोग लेंगे, कल 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 उसमें देखो कौन सा है, मेरा मोबाइल कहां गया। कल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी की क्लास होगी कल, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये सीक्वेंस जो मैंने ये डाला हुआ है ना क्लास टाइमिंग के अंदर, जो सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं जिस सीक्वेंस में है, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फिर फार्माकोग्नोसी है, फिर ह्यूमन एनाटॉमी है, फिर फार्मास्यूटिक्स है, फिर सोशल फार्मेसी है। इसी सीक्वेंस में हम अपनी पढ़ाई करेंगे, क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर कल, पढ़ाई करो जमकर। 2 सब्जेक्ट्स क्लियर, 2 सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर क्लियर हो गए, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने 5 से 8 नंबर की तैयारी कर ली है अच्छे से, क्लियर है बातें? चलो फिर मिलते हैं कल। कल भी उम्मीद है पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है वो, तो स्टार्टिंग का चैप्टर वो भी खत्म हो जाएगा। हर किसी का पहला वाला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था वो, ठीक है बेटा। कल फिर फार्माकोग्नोसी का कर दें, फिर तो बेटा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा ना। असल में हम देखो हो जाएगा अभी, जब क्या कहते हैं चलने दो अभी, ऐसी सबका एक एक हो जाएगा ना एटलीस्ट, तो उसमें क्या रहेगा करके जो एक वो आ जाएगा, उसको भी चलने दो अभी ऐसे, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ जाएगा फिर है ना, कि हर सब्जेक्ट का एक इक्वल रहेगा वो, वरना क्या किसी में कम हो रहे हैं किसी में ज्यादा हो रहे हैं, दिक्कत रहेगा फिर वो। 12 से पेपर हैं। हाँ, ये सब रिकॉर्ड होके मिलेगा ऐप पर, ठीक है ना। ये सब रिकॉर्ड जो लाइव क्लास होती है ये रिकॉर्ड होकर के आ जाती है ऐप पर, ठीक है ना, 12 से 15 घंटे के अंदर।
कोशिश करेंगे बेटा सितंबर तक फिनिश करने का, कोशिश हमारी तरफ से पूरी रहेगी बेटा। देखो इसीलिए अब जो बन गया है, देखो कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। किसी से कुछ नहीं, जो मैंने सिलेबस बना के भेज दिया उसके हिसाब से चलने दो मेरे को, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है राजेश, कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में, चैप्टर में, मुझे कॉल कर लो राजेश, ठीक है ना। तुम्हारी कॉल आई थी मेरे पास, मैं उस समय उठा नहीं पाया था, थोड़ा सा बिजी था मैं, ठीक है। कॉल कर लेना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, यूपी के मेरठ में 16 जुलाई से है, वहां थोड़ा दिक्कत है। मेरठ है और 2-3 शहर और हैं करके, शामली वगैरह करके। चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए पढ़ो, जो क्वेश्चन करा दिए उन्हें अच्छे से लगाओ। ओके, गुड नाइट। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल
सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।